नमस्कार, मैं संदीप शर्मा। जैसे जल्द ही अब चुनाव होने वाले हैं, सरपंच पद के लिए भावी उम्मीदवार मैदान में उतरने लगे हैं अपने अच्छे विचार को लेकर और गांव के लिए सेवा करने के उद्देश्य से। तो हमारे साथ झज्जर जिले के गांव भुरावास से भावी उम्मीदवार सरपंच पद के लिए धर्मवीर और बोधा हैं। इनसे हम बातचीत कर इनका उद्देश्य जानने का प्रयास करते हैं। संदीप जी, सबसे पहले तो आप आए, आपको बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। दूसरी बात ये है कि मैं इसीलिए उतरना चाह रहा हूँ कि मैंने 17 साल सेवा करी है, मैंने देश सेवा, और 5 साल सेवा चाहता हूँ मैं समाज सेवा का। और मैंने सबसे पहले आशीर्वाद चाहिए बुजुर्गों को और युवाओं को। और हमारे काम है कुछ रुके हुए हैं बहुत सालों से, जैसे कि हमारा गांव का जोड़ है, दूसरी हमारी जो हरिजन भाइयों की एक चियानी है, उसका कभी भी काम नहीं हुआ आज तक, उनका रास्ता नहीं, कोई उनकी बाउंड्री नहीं बनी अब तक। तीसरी बात, हमारा एक खिलाड़ियों के लिए, युवाओं के लिए बहुत बढ़िया वो बनना चाहिए स्टेडियम। उसमें हमारा क्या है, युवा की शक्ति और युवा की बहुत पहचान होनी चाहिए। अभी किसी गांव का भुरावास का युवा है यहाँ पे। किसानों के लिए समस्या पानी की है, और सबसे पहले तो पानी की होनी चाहिए किसानों के लिए। दूसरी बात, किसानों को हमें टाइम टू टाइम, भाई जो भी किसान खेत में जाता है तो इनको खाद को टाइम पे समय से मिल जाए, तो समय से बोने के लिए उनको ये है, जिस तरह की कोई भी बीज है समय पे मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहे। जैसे खेतों के रास्ते होते हैं, हाँ जी, क्या वो आपके यहाँ कैसे रास्ते हैं, क्या समस्या आती है? सबसे पहले किसानों के लिए हमने हमारा रास्ता चाहिए। रास्ता पक्का रास्ता होगा तो वो समय से जाएगा, टाइम बचत हो जाएगा उनका। कोई भी हमारी ट्रॉली है या हमारे ट्रैक्टर है, कोई भी चीज़ है हमारी, वो दिक्कत ना आएगी। किसानों के एक भी रास्ता नहीं बने आज तक, खेतों का कोई भी रास्ता हमारा है ही नहीं, बने ही नहीं। पानी की निकासी, जब ज़्यादा पानी आ जाता है तो निकासी के गाँव का पानी की निकासी है ही नहीं ढंग से, अच्छी तरह से नहीं है। उसको बहुत ही ज़रूरी है निकासी के लिए, और पानी के पीने के लिए भी हमारी बहुत समस्या रहती है धंधा, क्योंकि एक 3-4 महीने तो ऐसी रहती है, जिस तरह कि मई जून अप्रैल तो बहुत ही समस्या रहती है। वो जो हमारी डिग्गी है वो अच्छी हो जानी चाहिए, और हमारे इंजन भी एक फालतू चलना चाहिए। इस प्रकार के खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों के लिए आप क्या करना चाहते हैं? समय से उनको टाइम टू टाइम, कभी कबड्डी वाले हैं तो कबड्डी वालों को लिए उनका खेल ग्राउंड ही नहीं होगा तो कैसे होंगे, करेंगे बेचारे। उनके लिए खेल ग्राउंड तैयार होना चाहिए, स्टेडियम सबसे पहले। उसके बाद में उनको टीम तैयार करनी चाहिए, उनका भी और गांव का भी वो बनेगा। हमारे गांव की तो बहुत ही ताकत और शक्ति बढ़ेगी। अभी मेरा गांव का लड़का है, कोई भी है, किसी का भी नाम हो, वो हमारा ही है। वो गांव का हो गया तो हमारा है। हमारे उस बाबा हरिदास से बड़ा कोई है ही नहीं यहाँ पे, हम बाबा हरिदास को ही मानते हैं। उसकी जोड़ी का ऐसा होना चाहिए, लीला पानी होना चाहिए, एक बड़ उनका पानी है, उनको सफाई करवा के, और एक साइड में उनका जो गंदा पानी आता है वो आ जाए, या जोड़ में चला जाए सीधा पानी, उसके में जो हमारे गांव का जोड़ है वहाँ से नाल आ जाए। तो उसका समाधान किसी ने भी नहीं किया है, वो सबसे वो है। उसमें माटी छाटती है या हम भी छाटते हैं, तो उसमें क्या है, कोई गंदगी कई डाल की है, तो हम उसमें सफाई करते हैं सबसे पहले, वो हमारा बहुत जरूरी है। मैं तो अच्छा, क्या आपने गांव के युवाओं के विचार लिए हैं? गांव के युवा किस कदर आगे बढ़ने का जज्बा रखते हैं? युवा हमारे खेल के लिए बहुत ही अच्छे हैं, युवा चाहते भी हैं, लेकिन वे जाए कहाँ, क्योंकि ग्राउंड ही नहीं है। मेहनत करते हैं, कोई किसी साइड कर लेता है, कोई किसी साइड करता है, मेहनत करते हैं हमारे युवा, और अच्छे युवा बच्चे हैं हमारे, बहुत ही अच्छे हैं, खिलाड़ी भी हैं हमारे, लेकिन वे ग्राउंड के कारण थोड़े डाउन पड़ रहे हैं। तो आपके मन में कोई ऐसी बात आई है कि उनके लिए क्या करना चाहते हैं? युवाओं के आई हमारी, मेरे मन में आई है, एक जिम अच्छा तरह से बढ़िया है, एक जिम चाहता हूँ, और उनका ग्राउंड पूरा होना चाहिए, कबड्डी का, एक बास्केटबॉल का, और एक हमारा कुश्ती का खड़ा का, वहीं हो जाए। हमारे युवा को मैं चाहता हूँ अच्छा खाएं, अच्छा पिए, अच्छा खेलें, खेल में अच्छा होना चाहिए हमारा युवा, पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए हमारा युवा। और हमारा गांव का युवा भी इतना तगड़ा है कि कोई गलत संगत में अभी तक है ही नहीं। उनको भावनाएं हैं, खेलों की भी हैं, पढ़ाई में भी हैं, लेकिन ग्राउंड होने के बाद में और अच्छी भावनाएं बढ़ जाएंगी मुझे, क्योंकि समय पे खेल होने लग जाएंगे तो बच्चे का भावना बढ़ेगी। तो गांव के अंदर कुछ ऐसे गरीब परिवार भी होते हैं जो जीवन जो है बड़ी कठिनाई के साथ यापन करते हैं, उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे अगर गांव आशीर्वाद देते हैं? संदीप जी, सबसे पहला गरीब आदमी का यही करेंगे हम
जिसको हक मिलना है उसको हक मिलना चाहिए, और गरीब आदमी की आत्मा को नहीं सताना चाहिए। जिसका दिया है गवर्नमेंट ने, हमने उसको समय पे पूछ जाना चाहिए। सबसे पहले हमारी गरीब आदमी के लिए यही है, और बाकी तो गवर्नमेंट के हाथ में है। हम तो जो हमारे पास, हमारे को अगर नकेल संभालते हैं तो हम अपने उसको गरीब आदमी को ठीक पूछवाएंगे उसका। बिल्कुल रोजगार में हमारी जो हमारी गुड़िया हैं, बेटियां हैं, बहन बेटी हैं, जो खेल मैदानी है, तो ग्राउंड होगा तो वो बेटियां वहाँ खेल लेगी, खेल लेगी तो एक आधी गुड़िया बाहर लग जाएगी, तो हमारा गांव का रोशन नाम भी होगा। देश सेवा के बाद अब गांव की सेवा, समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से लोगों से निवेदन करते हैं? मैं निवेदन करता हूँ गाँव वालों से, भाई हाथ जोड़ के एक बार मेरे को एक मौका दे, ताकि मैं आप लोगों से ही पूछ के काम करूँगा। मैं ऐसे भी नहीं है कि मेरे से मैं आप मैं खुद ही कर लूँगा। गाँव वालों से, मौजूद आदमियों से, युवाओं से भी, युवाओं से पूछूंगा मैं, बड़े बुजुर्गों से भी पूछूंगा मैं, और जो भी होगी समस्या उसको मैं हल करूँगा। गांव भूरावास से धर्मवीर उर्फ बोदा, जिन्होंने अपना उद्देश्य जो है गांव के विकास के लिए, गांव की सेवा के लिए आप लोगों के समक्ष रखा है। प्रयास है गांव को उन्नति के पथ पर अग्रसर करने का। जिस प्रकार से इन्होंने 17 साल तक देश सेवा करने के बाद अब 5 साल का जो समय जो है गांव के लोगों से आशीर्वाद चाहते हैं कि 5 साल गांव की सेवा करने का मौका दें, ताकि वो इस गांव की हर समस्या का समाधान कर सकें, चाहे वो पीने के पानी की हो, पानी की निकासी की हो, या फिर खेल संबंधित कोई भी समस्या हो। चाहे गांव के अंदर जो सबसे बड़ी मान्यता है, गांव के अंदर बाबा हरिदास की जोहड़ी का काम हो, सर्वप्रथम इनका उद्देश्य यही है कि उससे निजात दिलाया जाए, समस्याओं से निजात दिलाया जाए।